अच्छा सर, हमने कल दिन के दौरान देखा था 22,550 ये लेवल हमने पार होता हुआ कल देखा था। करेक्ट, लगभग वहीं पहुंचे, 57 का ही था। और इनफैक्ट क्लोजिंग भी हमने काफी करीब ही देखी है। तो सर बताइए, इस लेवल का महत्व क्या है? तो नया कल मैं पूरे दिन भर क्यों इस लेवल का गाना गा रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। ठीक है, एग्जैक्ट वहीं जाके बंद हुए, राइट, क्योंकि 22,550 में 3 दिन आपको क्लोजिंग मिली पिछले हफ्ते, और वहां से आप लौट के सीधा 22,000। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले कि यार कम से कम इसको तो पार करूं। भाई अगर मुझे एग्जाम में पास होना है, 8 सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट में तो अच्छे ढंग के मार्क्स ले आऊं, बाकी में कमजोर भी हैं तो पहले एक लेवल तो पार कर, इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आप देखिए एकदम परफेक्ट मार्केट घूम फिर के वहीं पहुंचा, डे हाई पर वहीं बंद हुआ और क्लोजिंग भी वही हुई। अब इसलिए मैंने कल आपको ये भी कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए लॉन्ग पोजीशन पे। कल क्लोजिंग में हमने कहा था लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करिए, सुबह आपको फिर मौका देगा मार्केट। अगर इसके ऊपर बंद हुआ होता 25-50 पॉइंट ऊपर निर्णायक तौर पे, तब तो मजा आ जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सो आज भी इंपॉर्टेंट है कि निर्णायक तौर पे इस लेवल को बाजार पार करे, ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर आज हम बंद हो गए मजा आ जाएगा। क्या इसे मैं ट्रेंड रिवर्सल मानूं फिर? ना अच्छा। ये मैं नहीं जानना। नहीं। इसको क्या मानना है वो बताता हूँ। इसके ऊपर बंद होने पे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब हम 22,000 बहुत आसानी से नहीं तोड़ेंगे। 22,000 को तोड़ने के लिए बहुत पसीना आएगा। अच्छा, ठीक। तो मेरे लिए ना नीचे का खतरा कम हो जाता है। खत्म तो कभी नहीं होता मार्केट है, देखो है ना, कभी भी अपने ये बोलेंगे यही होगा, तब तो मार्केट हमेशा आपको बराबर कर देगा, भाई तू ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहे। करेक्ट, ठीक है। सो लेकिन एक बार 22,550 के ऊपर निर्णायक तौर पे बंद होने पर कम से कम, और आज वीकली क्लोजिंग भी, सो कम से कम आपको यह रहेगा कि भाई हम इसको हम 22,000 आसानी से नहीं तोड़ेंगे। कम से कम 21,800 22,000 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो हो गया काम, ठीक है ना। सो अपने तो सबसे पहले तो ये कि भाई आप जब जंप लगाते हैं, कभी आपने बचपन में जंप लगाए होंगे बहुत सारे, जंप लगाते हैं, कोई अगर आपको लगता है यार मेरी कैपेसिटी से ज्यादा जंप लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको डर क्या रहता है, गिर जाऊंगा। या समझो आपको बीच में छोटी नाली है, उसको पार करना रहता है, है ना, एक चबूतरे से दूसरे पे कूदना, तो आप क्या सोच के जंप लगाते हो? ये सोच के कि गिर गया तो कितनी लगेगी, करेक्ट है ना। आप रिस्क मेजर करते हो ना कि अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, नाक टूट गया तो क्या टूटेगा और कितना टूटेगा। अगर खड्डा छोटा है तो आपको पता है कि हल्की से लग जाएगी, खड्डा बहुत बड़ा है तो पता चला कि नहीं मारना है ना। कोई अपन राणा प्रताप के चेतक तो है नहीं, बराबर ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब आपको ये पता हो कि मैं कितना गिर सकता हूँ, और आप 22,550 के ऊपर आपको ये पता है कि मेरी रिस्क 550 पॉइंट की बची बाजार में या 600 पॉइंट की बची, तो फिर आप ऊपर का सोच सकते हो। इसलिए ये लेवल आपको नीचे की रिस्क खत्म करेगा, ठीक है, नंबर 1। इसलिए अगर आज इसके ऊपर बंद हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगले हफ्ते के लिए, और ये रिकवरी अगले हफ्ते भी चलेगी। तब अगले हफ्ते आपका टारगेट 22,800 23,000 मिनिमम होगा, और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेरी, आज निफ्टी ड्राइवर सीट पर रहेगा एज कंपेयर्ड विद बैंक निफ्टी? थोड़ा सा कहना मुश्किल है, मैं क्लियर व्यू नहीं बना पा रहा हूँ, खुलने के बाद मैं देखता हूँ। 10 से 15 मिनट शुरुआती मूव देखूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उतनी मजबूती नहीं दिखा रहा। सो बचाने के लिए क्या है आज निफ्टी के लिए? मेटल्स है और ऑयल एंड गैस है, और इसलिए मैंने कहा कि अब मेटल ऑयल गैस शेयर जो है ये बायोन डिप्स हो गए। मेरा अगला सवाल वही था। तो अब तक ये तो अभी क्या है, इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो इनको फेवर कर रहे हैं। फंडामेंटल्स मतलब क्या? एक कच्चे तेल का फंडामेंटल है। कच्चा तेल, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये साल ही उन कंपनियों के लिए जिनको कच्चे तेल के गिरते हुए दामों से फायदा होता है। इस साल ये कंपनियां मजा करेगी, जिसमें कौन हो गई? तेल कंपनियां, ऑयल एंड गैस, HPP, IOC, पेंट कंपनियां, एशियन पेंट, बर्जर टाइप, ठीक है, एविएशन कंपनियां, इंडिगो टाइप, और बाकी जो कंपनियां जिनके लिए रॉ मटेरियल कच्चे तेल की से जुड़ के निकल के आता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक और सेक्टर जिसके लिए थोड़ा माहौल ठीक होता दिख रहा है, वो है मेटल्स। डॉलर इंडेक्स का घटना मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, और मेटल शेयर धीमे धीमे ऊपर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम एक ही कि हमारा स्टील सेक्टर की हालत है बड़ी खराब, न एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं न लोकल डिमांड है। सो अगर ड्यूटी आ जाती है स्टील पे अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों से, तब तो काम बन जाएगा। ठीक है, सो वो तो ठीक है, बट अदरवाइज मेटल शेयर भी और ये भी दोनों बायोन डिप्स है। तीसरा जो हमारे लिए सेक्टर हमें जो पसंद है वो बैंक।
बैंक भले 2 दिन से नहीं चल रहा, हर रोज हर स्टॉक हर सेक्टर को चलना जरूरी थोड़ी है क्या? लेकिन बैंक बाय ऑन डिप है। अच्छा। हाँ, बैंक कंपैरेटिवली मजबूत है, तकनीकी तौर पर भी और फंडामेंटल भी। तो बैंक्स को भी डरना नहीं है बैंक्स में। तो ये 2 सेक्टर जब तक ये फंडामेंटल वापस क्रूड अचानक से भाग ना जाए किसी वजह से, या डॉलर इंडेक्स वापस से 108 110 ना हो जाए, तब तक ये 2 सेक्टर बाय ऑन डिप्स है। इनकी डायरेक्ट कोरिलेशन वहां से